दोस्तों जय माता दी। नक्षत्र हमें जिंदगी की दिशा दर्शाता है और सही बात तो यह है कि कोई सा ग्रह किस नक्षत्र में बैठा है उसके आधार पर ही फल देता है, परंतु नक्षत्र का चरण जो दिशा के बारे में कन्फ्यूजन है, पूरे कन्फ्यूजन दूर करके बिल्कुल सही दिशा दर्शाने का काम करता है। इसलिए हम समझेंगे नक्षत्र के चरणों के बारे में, जिससे हम अपनी जिंदगी की सही दिशा प्राप्त करके सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराभाद्रपद नक्षत्र की। उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के देवता होते हैं अहिर्बुधन्य महाराज। अहिर्बुधन्य ये शिव जी का ही एक रूप होते हैं, नाग के रूप में होते हैं, और ये जो शासन करते हैं इस नक्षत्र पे वो शनि है, मतलब शनि का ये नक्षत्र है। पाया ताम्र होता है, ऊर्ध्वमुख होता है, जमीन के ऊपर के काम ये बहुत अच्छे कर सकते हैं। जड़ी पीपल मूल है। पूर्वाभाद्रपद जागरण की शुरुआत करता है तो उत्तराभाद्रपद स्थिरता, गहराई और पूर्ण आध्यात्मिक परिपक्वता देता है। ये नक्षत्र बाहरी चमक नहीं, अंदर की शांति और गहराई देता है। ये नक्षत्र देता है गहरी स्थिरता, धैर्य और सहनशीलता, आध्यात्मिक परिपक्वता, जीवन के रहस्यों की समझ, आंतरिक शांति का यह नक्षत्र कहता है गहराई में जाओ, वहीं सत्य है। जीवन के दुख और सुख को समान रूप से स्वीकार करने वाला नक्षत्र, अंदर की शांति को प्राप्त करने की चाह रखने वाला नक्षत्र, गहरे अपचेतन को समझने के लिए कार्य करने वाला नक्षत्र, कर्म और भाग्य के रहस्य को जानने वाला नक्षत्र है। ये नक्षत्र व्यक्ति को अंदर से बहुत मजबूत बनाता है। मानसिक संरचना इसकी जो रहती है वो है शांत और गहरे विचारों वाला, धैर्यवान, गंभीर, कम बोलने वाला। शनि स्थिरता देता है। मीन राशि इसे आध्यात्मिक बना देती है, परोपकारी बना देती है। हम बात करते हैं, हाँ इसका मंत्र है ओम अहिर्बुधनाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए यदि आपका चंद्रमा उत्तराभाद्रपद में था जन्म के समय। तो पहले चरण की बात कर रहे हैं। शनि महाराज यहाँ आ ही गए, मीन है तो मतलब गुरु महाराज यहाँ पे आ गए और सूर्य यहाँ पे आ गए। अग्नि तत्व है, आप में ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में मौजूद है, किसी को भी समझ सकते हो। सूर्य जो है आपको एक लीडरशिप, नेतृत्व, एक राजसी अंदाज देते हैं। गुरु महाराज आपको ज्ञान का भंडार बना देते हैं और शनि कर्मठता देते हैं। शिव जी की और लक्ष्मी नारायण की आराधना, सूर्य भगवान को जल दीजिए, धर्म के काम करिए, नैतिकता से कार्य करिए, आपकी सफलता में कोई संदेह नहीं कर सकता। ये बात मान लीजिए। बहुत अच्छा चरण है। यदि आपने दूसरे चरण में जन्म लिया है तो शनि और गुरु का संयोग तो हो ही गया है यहाँ पे, कर्मठता और ज्ञान, और साथ में बुध महाराज की बुद्धि भी हो गई। आप धन के लिए काम करते हो, प्रगति के लिए काम करते हो, पृथ्वी तत्व है, स्थिरता के लिए काम करते हो, स्थिर रहते हो, वास्तविकता को समझते हो, और सबसे स्टेबल चरण ये माना जाता है। बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी होते हैं। बुध की बुद्धि आपको लाभ करवाने की बुद्धि है और गुरु की बुद्धि आपके साथ साथ जमाने को भी लाभ करवाने की बुद्धि है। शनि महाराज कहते हैं कि छोटे कर्मचारियों को, सफाई कर्मियों को और बहुत बुजुर्गों को सम्मान देना तो फिर मैं आपके साथ खड़ा हो जाऊंगा, ये शनि महाराज कहते हैं। तो बहुत अच्छा चरण है। गणपति जी की और आराधना करिए, लक्ष्मी नारायण और शिव जी की आराधना करिए, अच्छा होगा। अब हम तीसरे चरण की बात करते हैं। तो शनि तो नक्षत्र स्वामी हो गए, गुरु आपके राशि स्वामी हो गए और शुक्र यहाँ पे हो गए। गुरु और शुक्र का भी बड़ा अद्भुत संयोजन है।
आध्यात्मिकता के गुरु और भौतिकता के गुरु दोनों गुरु आपके पास आ गए। बड़ा अच्छा संतुलन आप आध्यात्मिकता और भौतिकता में रखते हो, साथ में कर्मठता भी आपके रहती है। माता लक्ष्मी की आराधना करिए, नारायण की आराधना करिए, भोलेनाथ की आराधना करिए, क्योंकि ये काम तत्व है, भौतिकता ज़्यादा देता है। वायु तत्व होने के कारण संचार, कम्युनिकेशन, बोलने की कला, वाक शक्ति आप में रहती है। विचार ऊपर नीचे होते रहते हैं, वायु चलती रहती है तो थोड़े से विचारों में परिवर्तन होता है, परंतु स्वीकार है क्योंकि बहुत अच्छा चरण है। हम चौथे चरण की बात करते हैं तो यहाँ पे शनि महाराज तो आ ही गए, गुरु महाराज मीन राशि के हो गए और मंगल की ऊर्जा भी आपको प्राप्त हो गई। और ये ऊर्जा काय में लगेगी? मोक्ष में। ये ऊर्जा जल तत्व, मानसिक गहराई, मूड स्विंग, इमोशनलिटी बहुत बढ़ाती है। देखिए ना, अग्नि और जल तो भाप बनेगी, बाष्प बनेगी, और बाष्प की ऊर्जा बेमिसाल ऊर्जा होती है। यदि सही दिशा में लग जाए, आपकी कुंडली में ये कैसे बैठे केवल उन्हें देख लिया जाए तो आपकी जिंदगी की आधी समस्याएं कम हो जाती हैं। बहुत अच्छा है, मोक्ष के लिए काम करते हो, कई बार एकांत अच्छा लगता है, आध्यात्मिक तो आप होते ही हो। चरण 4 को भी मैं बहुत अच्छे नंबर देने वाला हूँ। तो चारों चरण बहुत अच्छे चरण हैं और रहस्यमय तो आप हो ही। यदि नक्षत्रों के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, क्योंकि नक्षत्र ही हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करते हैं। ऑफिशियली नक्षत्र ग्रहों को नियंत्रित करते हैं और ग्रह हमारी ज़िंदगी को नियंत्रित करते हैं, इसलिए नक्षत्र मायने रखते हैं। और नक्षत्र का चरण तो हमें बिल्कुल सूक्ष्म जानकारी दे ही देता है। यदि आपको समझना है पूरे नक्षत्र, डिस्क्रिप्शन में मेरे ऐप के लिंक है, डाउनलोड करिए। और फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी का एक कोर्स है जिसमें नक्षत्रों की पूरी जानकारी, और भी कोर्स हैं, कृष्णमूर्ति पद्धति भी है, न्यूमरोलॉजी भी है, बहुत से कोर्स हैं। परंतु आपको यदि नक्षत्र समझना है तो फाइनेंस एस्ट्रोलॉजी, इसमें सर्वतोभद्र चक्र भी है, चंद्रकाला नल चक्र भी है, बहुत से चक्र हैं। आनंद आ जाएगा, जिंदगी की सही दिशा प्राप्त हो जाएगी। जय माता दी।